इसके बाद शोर मचा करके सदन जी को पुलिस के हवाले कर दिया। हाकिम पकड़ी पूछई कहई हंसी मारियो हम डारियो सोच भारी कही हाथ काटी डारिए। हाकिम पकड़ी पूछे, हाकिम वह न्यायाधीश, वह राज शासक, तो न्यायाधीश ने पकड़ करके पूछा क्या तुमने हत्या की है? इन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ मैंने हत्या की है। साधु चरित्र में भक्तमाल में ऐसी कई घटना है, कई ऐसे प्रसंग है कि जहां पर अपना दोष बिल्कुल ना होते हुए भी सारे दोष को अपने ऊपर ले लिए हैं। और ये साधु गुण है। किसी न किसी कारण से जब मेरे ऊपर आरोप लगा है तो उस आरोप को स्वीकार कर लिए। हाकिम पकड़ी पूछई कही हंसी, हंसते हुए कहा मारियो हम, हंसते हुए कहा कि हाँ हम ही ने मारा है। डारियो सोच भारी, अब हाकिम को भारी सोच हो गया। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से हंसता नहीं है जिस प्रकार से हंसते हुए इन्होंने कहा है। अब वैसे ये तो है जांच पड़ताल का विषय, लेकिन जब अपराधी स्वयं कह रहा है कि हमने अपराध किया है, गांव के सब लोग इसी पक्ष में हैं कि इनको न्यायोचित दंड होना चाहिए, तो न्यायाधीश ने, हाकिम ने आदेश जारी किया कि इनके दोनों हाथ काट लो। हाथ काटी डारिए। पूर्व समय में ऐसा नियम भी रहा है कि जिस अंग से अपराध होता था वही अंग नष्ट कर दिए जाते थे। इससे अपराध करने वालों का मनोबल टूट जाता था कि जिस अंग से अपराध होगा मेरा वह अंग नष्ट कर दिए जाएंगे। इनके हाथ काट दिए गए, हाथ काट के छोड़ दिए। काट्यो कर चले हरि रंग माझ झीले। काट्यो कर, हाथ कट गए फिर भी चल रहे हैं सदन जी। काट्यो कर, अब जरा सोचिए, थोड़ा सा खरोच लगने पर परेशान हम लोग हो जाते हैं। उंगली कट जाए तो कितनी पीड़ा हो गया, दोनों हाथ काट दिए जाए कैसी पीड़ा होगी। लेकिन काट्यो कर चले हरि रंग माझ झीले। हरि रंग माझ झीले, श्री हरि के रंग माने प्रेम में, झीले माने डूबे हुए हैं। भगवान के दर्शन की लालसा में, उस उमंग में डूबे हुए हैं। यह है सदन जी। दोनों हाथ काट दिए गए फिर भी भगवान में ही अनुरक्त हैं। जरा सोचिए, हम लोगों को थोड़ी सी समस्या होती है, थोड़ी परेशानी होती है तो कहते हैं भगवान को पूजा नहीं करेंगे, भगवान को छोड़ देंगे, छोड़ो दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन धन्य है सदन जी, दोनों हाथ कटने के बाद भी दर्शन का वही उमंग है, वही लालसा है। अर्थात पीछे ना हट करके आगे ही बढ़ रहे हैं। यही सदन जी के चरित्र से विशेष शिक्षा है कि प्रारब्धवश जीवन में जैसी समस्या आवे पर भक्ति पक्ष में पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लोग जैसे होते तो कहते देखो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे,
भगवान हाथ कटवा दिए, अब क्या होगा दर्शन करके? नहीं जाएंगे दर्शन करने। भगवान को दया नहीं आई, हाथ कटवा दिए। लेकिन यह सब विचार सदन जी के मन में नहीं है, और सदन जी को कोई ज्यादा पीड़ा भी नहीं है, जबकि बांह कटने से पीड़ा बहुत होती है, पर इनको पीड़ा क्यों नहीं है? कहा मन तह जहाँ रघुबर देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। मन के ऊपर निर्भर करता है दुख और सुख को अनुभव करने के लिए। यदि तबीयत खराब हो, शारीरिक परेशानी हो, और एकदम से कहीं कोई बड़ी घटना सामने दिख रही हो, घट गई हो, तो फिर उस समय उसका मन वहां अपने शरीर से हट के वहां चला जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरी तबीयत खराब भी है, स्वस्थ हो जाता, ठीक हो जाता है। मन यदि विशेष में अनुरक्त होता है तो सामान्य दुख समाप्त हो जाता है। और विशेष मतलब भगवान से अधिक विशेष क्या होगा? भगवान में मन अनुरक्त होने से शारीरिक कष्ट का भान नहीं रहता है। क्योंकि मन उनमें अनुरक्त है, देहाध्यास से रहित है। और इसीलिए संत महात्मा शरीर की चिंता ज्यादा न करके भगवान का चिंतन करते रहते हैं। इससे यह होता है कि शारीरिक दुख सुख उनको प्रभावित नहीं करता है। मन के चिंतन में वो सामर्थ्य है कि मन यदि भगवान में तदाकार हो जाए, अनुरक्त हो जाए, तो कुछ नहीं पता चलता है। कीलदेव जी महाराज के ऊपर से कील ठोक दिए गए, कील, और उनको पता नहीं चला। तो ये है अनुरक्त होना। सदन जी का मन भगवान में अनुरक्त है। हरि रंग माझ झीले, मानी जानी कछु चूक मेरी। मानी जानी कछु चूक मेरी, मेरी कछु चूक हुई है, यह जान करके ऐसा मान लिया, ये जो मेरे हाथ कटे हैं ये मेरा ही कोई कसूर है, मुझसे कहीं न कहीं कभी न कभी कोई गलती हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ये मेरे हाथ कटे हैं। ये साधु गुण है। साधु गुण में ऐसा माना जाता है कि हमें जो कुछ दुख प्राप्त हो रहा है यह हमारे कर्म का हिसाब हो रहा है। क्योंकि काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्म का ही परिणाम है। सुख मिला तो पुण्य का परिणाम है, दुख मिल रहा है तो पाप का परिणाम है। यह समझ करके मन को धीरज बनाए रखते हैं सज्जन लोग। श्री सदन जी मन में यह धारणा कर लिए कि मेरी कुछ चूक हुई है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जीवन में मैंने कोई चूक किया नहीं, कोई गलती की नहीं, फिर भी इतना कष्ट हो रहा है। देखो, कर्म का हिसाब अनंत जन्मों से जुड़ा हुआ है। कर्मों का हिसाब अनंत जन्मों से जुड़ा हुआ है। भक्त की ये विशेषता है कि गुण तुम्हार समझई निज दोषा। दुख मिलता है तो कहते हैं यह हमारे कर्म का हिसाब है, और सुख मिलता है तो कहते हैं ये तो प्रभु का प्रसाद है, भगवान की कृपा है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा।
श्री जगन्नाथ भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए और सदन जी से मिल लिए रास्ते में और कहा, सदन तुम्हारी हाथ कट गई है, तुम्हारी भुजा कट गई है, चिंता मत करो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का हिसाब चुकता हुआ है। सदन जी ने कहा, ब्राह्मण देवता कैसे मेरे कर्म का हिसाब चुकता हुआ है, आप ये कृपा करके बताइए। तब ब्राह्मण वेशधारी ठाकुर जी ने कहा कि जब तुम काशी में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम एक कर्मकांडी सदाचारी भक्त ब्राह्मण के रूप में थे, गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे, स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, तुम्हारे सामने से एक गौ आगे बढ़ी, निकल गई बड़ी तेजी से भागती हुई। पीछे से वह कसाई आया और तुमसे पूछा कि आपने गौ को देखा है? तो तुमने हाथ का इशारा किया, हाथ का इशारा कर दिया। उस कसाई ने जाकर के उस गौ को पकड़ लिया और मार दिया। सदन, वही गौ जिसकी हत्या कसाई ने की थी, वही नारी बनी और वही ब्राह्मण तुम सदन बने हो। गौ जो नारी बनी है उसने अपना हिसाब चुकता किया, हाथ से इशारा किया था ना कसाई को, इधर गई ये गौ, इसलिए उस नारी के कारण, क्योंकि गौ को तुमने नहीं मारा था, कसाई ने मारा था, इसलिए तुम्हारे हाथ को नारी ने नहीं काटा, बल्कि उस नारी के कारण तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए, अपराध जो बन गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी जन्म के कर्म का हिसाब चुकता है। मानव शरीर में कर्म भोगने की व्यवस्था की गई है, कर्म भोग दिया जाता है और फिर और भी जो कर्म बनते हैं उनका संरक्षण किया जाता है चित्रगुप्त के खाते में। सदन सोच जनि करो अहो तुम भगवत प्यारे, कियो आपनो मिले साधु ये शोक न जारे, पूर्व जन्म में विप्र रहे तुम काशी बासी, चली भागी के गाय फिरत पूछे अघरासी, कियो हस्त संकेत तुम पकड़ी गाय को लय गयो, भई गाय वह नारी पुनिताही मारी बदलो लियो। इसके बाद प्रसंग में आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जब सदन जी आगे बढ़े हैं तो जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई दई। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारियों से कहा, सुनो मेरा सदन भक्त आ रहा है, पालकी लेकर जाओ, उसको लेकर आओ। जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेना। अब पालकी लेकर के वे पंडा पुजारी चले हैं। जगन्नाथ भगवान के पंडा पुजारी बहुत है, बड़ी संख्या में है, हजारों की संख्या में है। तो वे पूछ रहे हैं लोगों से कि भैया सदन भक्त जी कौन है, सदन भगत जी कौन है? तो कोई बोल ही नहीं रहे हैं। सदना सो भक्त कहाँ चढ़े न बिचारिए। इतने में ये लोग पालकी लेके पहुंच गए सदन जी के पास। पूछ रहे थे सदन कौन है, सदन कौन है? इन्होंने कहा सदन मैं ही हूं और कोई नहीं है। अच्छा आइए पालकी में बैठिए। अरे नहीं नहीं, मैं भला पालकी में बैठूं? अरे यह पालकी किसी राजा महाराजा के लिए होगी, किसी विशेष के लिए होगी, हमारे लिए नहीं है। पंडा ने कहा, पुजारियों ने कहा, यह पालकी आपके लिए ही है। श्री जगन्नाथ देव भगवान ने आपके लिए पालकी भेजी है। हमें उन्होंने आदेश किया है आपको बैठा कर लाने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो सदन जो है ना मेरा ही रूप होगा। तो हम समझ नहीं पाए कि मेरा ही रूप। अब हम समझ गए, सचमुच आप उन्हीं के रूप हैं।
क्योंकि कटा हुआ हाथ, श्री जगन्नाथ भगवान का हाथ अधूरा है, आधा ही हाथ है। अच्छा, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते, इसलिए उन्होंने पालकी भेज दी। अथवा तो यूं कहिए कि अपना रूप, जैसे जयदेव जी को कहा कि मेरा ही रूप है, वैसे सदन जी उन्हीं का रूप है। भगवान भक्त को अपना ही रूप कहते हैं। लेकिन सदन जी नहीं बैठ रहे थे, बड़ी दैन्यता है इनमें। फिर इसके बाद जब कहा कि देखो आपको जगन्नाथ भगवान की कसम है, तो बैठ गए। ठीक है। चढ़ी आए प्रभु पास, पालकी में बैठ करके जगन्नाथ भगवान के सन्मुख हुए और सन्मुख होकर के टुकुर टुकुर देखने लगे। रहे उठा टुकी एक टक पल रोकी, मनी मन कहने लगे धन्य हो प्रभु, आप भी विचित्र लीलाधारी हो। मेरे कर्म का फल आपने ये दिलवाया कि हाथ कटवा दी, और इसके बाद इतना सम्मान भक्तों के लिए, अपने भक्त के लिए, कि मेरे लिए आपने पालकी भेज दी। बड़े भाव विभोर होकर के दर्शन करते हुए साष्टांग प्रणाम किए। तो जब दर्शन करते करते विभोर हो गए तो सदन जी अपने शरीर की सुधि भूल गए, उनको होश ही नहीं रहा, और एकदम से ध्राम से सामने गिरे, और ध्राम से गिरे साष्टांग। तो साष्टांग प्रणाम करने में हाथ आगे किया जाता है इस भावना से कि प्रभु के पांव तक मेरा हाथ पहुंचे। तो वे अपने हाथ को आगे किए, सदन जी अपने हाथ को आगे किए, तो हाथ तो है नहीं, काट दिए गए, ठूठा है। लेकिन जैसे ही ऐसे बढ़ाए, दोनों हाथ निकल आए, दोनों हाथ निकल गए। सुपनो सो मिटियो त्रास, सपने के भांति डर मिट गया, भय मिट गया, कष्ट मिट गया। त्रास माने दुख, कष्ट, डर मिट गया। सदन जी उठ के खड़े हुए, अरे ये हाथ प्रकट हो गए, कैसा भगवान के चमत्कार, उनकी लीला है। एकदम से नवीन नूतन हाथ हो गए। सपने में यदि कोई देखता हो कि मेरे सिर काट लिए गए, बड़ा दुखी होता है। जो सपने सिर काटे कोई, अच्छा वह देख भी रहा है कि मेरा सिर काट दिया गया, धड़ से सिर अलग है, दुखी हो रहा है, बड़ा विचित्र स्वप्न होता है। साक्षी वही रहता है, धड़ भी देख रहा है, सिर भी देख रहा है, मेरा शरीर अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा है, बड़ा दुखी है। और फिर इसके बाद जब जगता है तो कहता देखो हम तो ठीक है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जगने पर दुख दूर हो जाता, वैसे सदन जी का दुख दूर हो गया। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा सदन जी बोले दैनो कसौटी हूं। बोले जगन्नाथ भगवान ने कहा मैंने कसौटी पर आपकी भक्ति को परखा। बोले दैनो कसौटी हूं, मैंने ही कसौटी दी थी, और कसौटी पर आपको कस करके देखा, परखा। जैसे सोने को कसौटी पर परखा जाता है, समझा जाता है, वैसे आपकी भक्ति को मैंने परखा और समझ लिया कि आप उच्च कोटि के भक्त हो। हाथ कट जाने के बाद भी तुमने मुझ में दोष नहीं देखा, अपने में ही दोष को देखा। इसलिए तुम भक्ति मार्ग में बड़े श्रेष्ठ हो, खड़े हो। अब एक काम करो सदन जी, जाओ भक्ति का विस्तार करो, भक्ति का प्रचार करो। तो भगवान अपने भक्त को पूर्ण रूप से परीक्षण करके, मजबूत करके, फिर भक्ति के प्रचार के लिए भेजते हैं। सदन जी को आदेश हुआ भक्ति प्रचार करने के लिए। सदन जी भक्ति प्रचार में लग गए। और आगे की कविता और है
श्री गुसाई काशीश्वर आगे अवधूत बर करी प्रीति नीलाचल रहे लाग्यो नी को है। श्री गोसाई काशीश्वर, श्री काशीश्वर गोसाई जी आगे अवधूत। ये पहले यूं ही परमहंस बन के घूमते थे, बाद में सन्यास दीक्षा लिए अवधूत बन गए। करी प्रीति नीलाचल, नीलाचल जगन्नाथपुरी में प्रेम करके जगन्नाथपुरी में ही रह गए। लाग्यो नीको है, उनको जगन्नाथपुरी बहुत प्रिय लगी, इसलिए वहीं रहने लग गए। श्री ईश्वरपुरी जी के शिष्य हो गए आप, ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए। श्री काशीश्वर गोसाई जी के संदर्भ में घटना ये है, ये यूं ही भटक रहे थे, घूम रहे थे परमहंस बन करके, दीक्षा नहीं लिए थे, बाद में सन्यास लिए, दीक्षा लिए। एक दिन इनको एक प्रेत मिल गया, भूत। और जहां भूत की बात आती है तो लोग डर जाते हैं, भूत। श्री काशीश्वर गोस्वामी जी को सचमुच भूत मिल गया। इतना डरवाया इनको, इतना डरवाया कि केवल जीवित रहने दिया, बाकी सब प्रकार से दशा कर दिया। बहुत भयभीत हो गए, कांप गए। अच्छा, काशीश्वर गोसाई जी ने भी बड़ी प्रार्थना करी, लेकिन वह डरवाते ही गए। तो डरते डरते अंत में काशीश्वर ने कहा, ये बताओ कि आखिर आप चाहते क्या हो? मैंने इतनी बड़ी प्रार्थना करी, तुम मानते नहीं हो, छोड़ते भी नहीं हो, मारते भी नहीं हो, क्या चाहते हो? तो उसने कहा, भूत ने कहा, तुमको मार करके मैं भूत बनाना चाहता हूं, इसलिए डरवा रहा हूं। तो इन्होंने कहा, ये बताओ हमें भूत क्यों बनाना चाहते हो? तब उस भूत ने कहा, इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि तुमने भगवत शरणागति नहीं की है, भगवान के भक्त नहीं हुए हो, इसलिए तुमको भूत बनाऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा भूत को कितना कष्ट होता है। जब भूत से दूसरों को कष्ट होता तो भूत को कितना कष्ट होता होगा। जैसे ही उसने सुना काशीश्वर ने, वैसे ही मन संकल्प लिया कि मैं भगवान का भक्त बन करके भजन करूंगा। और ऐसा संकल्प लेते ही भूत उनको छोड़ करके चलता भाया। तो काशीश्वर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह, भगवत शरणागति की बड़ी महिमा है। भगवान की शरण में जाने का संकल्प लेने से, भजन करने का संकल्प लेने से भूत छोड़ के चला गया। भजत कृपा कर यही रघुराई। फिर तो इन्होंने ईश्वरपुरी से जाकर के सन्यास दीक्षा ली, जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए, जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी का एक वातावरण भक्ति में, जगन्नाथ धाम, यहीं पर इनका मन रम गया, यहीं पर रहने लग गए। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाए, आए वृंदावन देखी, भायो भयो ही को है। कुछ काल के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं को, श्री काशीश्वर गोसाई को आदेश किया, तुम वृंदावन जाओ। तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए। देखी भायो भयो, वृंदावन को देखते ही इनको भायो भयो, अर्थात इनका मन भाया हो गया। जैसा कभी सोचते थे वृंदावन धाम, ऐसा आकर के इनका मन के अनुकूल हो गया, बहुत अच्छा लगा। फिर तो सेवाधिकार पायो रसिक गोविंद चंद, रसिक चूड़ामणि श्री राधा माधव, राधा गोविंद भगवान की सेवा इन्होंने प्राप्त किया। सेवा अधिकार पायो रसिक गोविंद चंद, चाहत मुखार बिंद जीवनी जो जी को है। फिर तो आप चाहत मुखारविंद, केवल मुखारविंद दर्शन करना चाहते हैं,
श्री राधा गोविंद जी को। जो जीवनी जी को है, जो जीवों के लिए जीवन है, संजीवनी है। नित ही लड़ावे भव सागर बढ़ावे। नित्य ही नित्य भगवान से प्रेम करते हैं। देखो, भगवान में प्रेम नित्य बढ़ाना चाहिए। सुनु सठ सदा रंग के धनजो छिन छिन प्रभु ही संभालो। तो नित्य ही लड़ावे, नित्य भगवान से प्रेम करते हैं। भाव सागर बढ़ावे, भाव रूपी सागर को बढ़ा रहे हैं, अर्थात प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है इनमें। कौन पारावार पावे, कौन पारावार पावे, अर्थात इस भाव सागर की सीमा कौन पा सकता, अर्थात कोई भी नहीं। सुनै लागई जग फीको है, अर्थात श्री काशीश्वर गोसाई जी के प्रेम भक्ति को सुनने से संसार फीका लगता है, नीरस लगता है। स्वाभाविक है कि जो मोहि राम लाग तो मीठो, तव नवरस खटरस रस अनरस हो जा तो सब सीठो। भगवान जब प्रिय लगेंगे, भगवान की भक्ति प्यारी लगेगी, तो संसार यूं ही नीरस लगने लगेगा। स्वामी प्रियादास जी ने कहा कि सुनई लागई जग फीको है, जगत फीका लगता है। इस प्रकार से श्री काशीश्वर जी का चरित्र श्री स्वामी प्रियादास जी ने प्रस्तुत किया। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता